गांव कचनपुर में एक साधारण किसान रामलाल रहता था। उसका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। कभी मौसम खराब हो जाता, कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते, तो कभी बाजार में फसलों के दाम इतने कम हो जाते कि उसे घाटा सहना पड़ता। रामलाल का परिवार भी कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसकी पत्नी सावित्री हमेशा चिंतित रहती थी कि उनके बच्चों की शिक्षा और भोजन का खर्च कैसे चलेगा। उनके दो बच्चे, मोहन और गीता, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गीता को अधिक रुचि नहीं थी। हर असफलता के साथ रामलाल का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। उसे लगता कि उसकी किस्मत ही खराब है और वह कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसने मेहनत करना भी कम कर दिया। वह सोचता, जब किस्मत ही खराब है तो मेहनत करने से क्या फायदा। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। वे पूरे गांव में प्रवचन कर रहे थे और लोगों को सकारात्मक सोच का महत्व समझा रहे थे। जब रामलाल ने उनके प्रवचन सुने, तो वह उनके पास गया और अपनी समस्याएं बताईं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। जब तक तुम्हारी सोच नकारात्मक रहेगी, तुम्हारी दुनिया भी नकारात्मक बनी रहेगी। जीवन में वही मिलता है जो हम सोचते हैं। अगर तुम सोचो कि तुम असफल हो, तो असफलता ही तुम्हारे जीवन में आएगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम सफल हो सकते हो, तो सफलता भी तुम्हारी राह देखेगी। रामलाल ने संदेह से पूछा, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं हैं, तो मैं अपनी सोच बदलकर क्या कर सकता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने दो चित्रकारों को बुलाया और उनसे एक विशेष चित्र बनाने को कहा। राजा ने पहला चित्रकार से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा चित्र बनाओ जो दुनिया की कुरूपता, गरीबी और दुख को दर्शाए। पहले चित्रकार ने महीनों तक मेहनत की और एक बेहद उदास चित्र बनाया, जिसमें टूटे फूटे घर, भूखे बच्चे और हताश लोग दिखाए गए थे। चित्र देखकर राजा दुखी हो गया। फिर राजा ने दूसरे चित्रकार को बुलाया और कहा, अब तुम ऐसा चित्र बनाओ जो दुनिया की खूबसूरती, सुख और शांति को दर्शाए। दूसरे चित्रकार ने महीनों तक मेहनत की और एक अद्भुत चित्र बनाया, जिसमें हरे भरे खेत, खुशहाल लोग और खिलखिलाते बच्चे थे। चित्र देखकर राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने पहले चित्रकार से पूछा, तुमने केवल दुख ही क्यों दिखाया? चित्रकार ने कहा, क्योंकि दुनिया में यही सब है। फिर राजा ने दूसरे चित्रकार से पूछा, तुम्हारे चित्र में दुख क्यों नहीं है? दूसरे चित्रकार ने कहा, महाराज, दुनिया में सब कुछ है, दुख भी और सुख भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस पर ध्यान देते हैं। अगर हम केवल नकारात्मक चीजें देखते हैं, तो दुनिया हमें निराशाजनक लगेगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें, तो हमें दुनिया सुंदर लगेगी। रामलाल को संत की यह कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने महसूस किया कि वह केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान देता आ रहा था, जबकि समाधान उसके पास ही थे। उसने निश्चय किया कि वह अपनी सोच बदलेगा और मेहनत से अपने हालात सुधारने का प्रयास करेगा। वह खेत में नई तकनीकों को अपनाने लगा। उसने अपनी मिट्टी की जांच करवाई और समझा कि कौन सी फसल उसके खेत के लिए उपयुक्त होगी। उसने प्राकृतिक खाद और जैविक खेती की विधियां सीखी, जिससे उसकी फसल में सुधार हुआ। साथ ही उसने बाजार का भी अध्ययन किया और सीधा ग्राहकों तक अपनी फसल बेचने का तरीका निकाला, जिससे उसे अधिक मुनाफा होने लगा। पहले जहां वह सिर्फ पारंपरिक खेती करता था, अब उसने मधुमक्खी पालन और सब्जी उत्पादन भी शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में रामलाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी फसलें अब अधिक उत्पादन देने लगी, उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, और उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। मोहन ने कृषि विज्ञान में पढ़ाई की और गीता ने गांव की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाना शुरू किया। सावित्री भी आत्मनिर्भर हो गई और उसने महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह बना दिया। गांव के अन्य किसानों ने भी रामलाल के तरीकों को अपनाया और उनका जीवन भी सुधरने लगा।
अब कचनपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर कोई खुशहाल और आत्मनिर्भर था। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमें सिर्फ समस्याएं ही दिखती हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमें हर समस्या का समाधान भी दिखने लगता है। सोच को बदलना ही असली बदलाव है। अगर हम अपनी मानसिकता बदल लें, तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका हल हमारी सोच में छिपा होता है। दूसरों को दोष देने की बजाय हमें खुद में सुधार करना चाहिए। इसलिए, अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच बदलिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है।